ममता, अखिलेश और केजरीवाल ने क्यों बनाया राहुल को बर्बाद करने का ये प्लान? अचानक सबके दुश्मन क्यों बन गए राहुल गांधी? केजरीवाल तो करने जा रहे हैं ऐसा काम, राहुल का हो जाएगा काम तमाम। अगर मैं कहूं केजरीवाल राहुल गांधी की जगह लेने जा रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सदस्य हों, लेकिन दोनों में कितना 36 का आंकड़ा है ये किसी से छिपा नहीं है। बल्कि यूं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को कांग्रेस और राहुल गांधी के कॉम्पिटिटर के रूप में देखने लगे हैं। जिस तरह की दूरी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ रखते हैं, उससे तो यही लगता है कि वो खुद को राहुल गांधी को विकल्प के रूप में देखने के लिए बेताब हैं। केजरीवाल की इस बेताबी की पुष्टि ऐसी खबरें करती हैं जिसमें वो कांग्रेस से दूरी बनाने की रणनीति पर काम करते नजर आते हैं। अब जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में वो इंडिया गठबंधन के दलों के लिए प्रचार पर जाएंगे, पर कांग्रेस से इतर पार्टियों के लिए ही वो उपलब्ध होंगे। जाहिर है कि इस तरह का प्रस्ताव देकर वो विपक्ष के एक ऐसे नेता के रूप में जगह बनाना चाहते हैं जिसका प्रभाव पैन इंडिया लीडर के रूप में हो। जाहिर है अभी विपक्ष में इस ऊंचाई वाले नेता केवल राहुल गांधी ही हैं। वैसे तो पैन इंडिया अपील ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का भी है, पर इन नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि ये अपने राज्य में फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के पास इस समय भरपूर समय है और मौका भी है। जाहिर है कि इसके लिए केजरीवाल को सबसे पहले कांग्रेस से छुटकारा पाना होगा। जैसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, वो कुछ ऐसा ही कह रही हैं कि बहुत जल्द ये खबर आ सकती है कि वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दें। जैसी परिस्थितियां बनती दिख रही हैं, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई संगठन नहीं होने जा रहा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भले ही दावा करे कि उसकी जड़ें मजबूत हैं, पर उसे सीट शेयरिंग का जो ऑफर मिलेगा वो सम्मानजनक होगा, इसमें भी संदेह है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वैसा ही ऑफर दे सकती है जैसा उसे हरियाणा में मिला था, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुछ महत्वहीन हारने वाली सीटों का ही ऑफर दिया जा सकता है। जिस तरह का ऑफर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दिया था, कुछ उसी तरीके का ऑफर लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने और यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को दिया है। वैसे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शायद ही कोई साझेदार मिले। हाँ, एक बात और हो सकती है कि आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव की तरह अपने सिंबल पर कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का ऑफर करे। पर यूपी उपचुनाव की तरह कांग्रेस क्या दिल्ली में आपके उम्मीदवारों को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मानकर चुप रह जाएगी? जाहिर है कि कांग्रेस कभी भी ऐसा स्वीकार नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन वाले राज्यों में जिस तरह कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने का प्रयास हो रहा है, उस तरह का प्रयास दिल्ली में भी होना तय है। वैसे भी बीजेपी को हराना अगर कांग्रेस का उद्देश्य है तो उसे बिना हानि लाभ के बारे में सोचे आंख मूंद कर फैसले लेने होंगे, क्योंकि हर राज्य में जहां कांग्रेस की कोई सहयोगी पार्टी सत्ता में आ गई या आने का सपना देख रही है, वो उसे हाशिए पर ही रखना चाहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ही देखिए, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस को कायदे से किनारे लगाने की तैयारी हो गई थी। शायद इसी कारण कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल में शामिल होना उचित नहीं समझा और बाहर से समर्थन देने का वादा किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अभी सत्ता से दूर हैं, फिर भी वो नहीं चाहते कि यूपी में कांग्रेस अपनी जड़ें गहरी जमाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस के साथ ऐसा बिहेव किया जिसे कांग्रेस कभी भूल ही नहीं सकती है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को भी उसके सहयोगियों ने अपने बराबर ही सीट देकर उसके प्रति अपने नजरिए को स्पष्ट कर दिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र एमवीए में यह फैसला लिया गया है कि कांग्रेस, शिंदे सेना और एनसीपी तीनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हर एक को 85-85 सीटें मिली हैं। दरअसल महाराष्ट्र हो या दिल्ली, यूपी हो, बंगाल हो, सभी जगहों पर एक ही समस्या है। हर राज्य में कांग्रेस के कोर वोट बैंक को ही वहां की स्थानीय पार्टियां अपनी पार्टी का बेस बना लिया। कांग्रेस का कोर वोटर अल्पसंख्यक और दलित रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, एनसीपी, सबका कोर वोट भी वही है जो कांग्रेस का रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी को ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस की वापसी होती है तो उनके कोर वोटर्स अपने घर वापसी कर लेंगे। ऐसी दशा में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव आदि की राजनीति ही खत्म हो जाएगी।
तो गठबंधन के सारे समीकरण इतने समय ठीक नहीं बैठ रहे हैं। एक दूसरे की जगह खाने और अपने गढ़ में मजबूत होने पर गठबंधन को किनारे लगा देना इस गुट की आदत हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।